हिसार पुलिस ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक एक स्पेशल ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया। इस ट्रैकडाउन ऑपरेशन के तहत पुलिस ने संगठित अपराध, गैंगस्टर गतिविधियों और अवैध हथियारों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ व्यापक और सख्त कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध असलों की बरामदगी और संभावित जघन्य अपराधों की रोकथाम रहा है। अभियान के दौरान कुल 255 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 31 चिन्हित और मोस्ट वांटेड अपराधी शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न मामलों में 224 अन्य अपराधियों को भी दबोचा गया। पुलिस ने 11 आदतन अपराधियों को जमानत रद्द करवाने के साथ 20 नए अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी खोली है। अवैध हथियारों के खिलाफ की गई विशेष कार्रवाई में 6 अवैध पिस्तौल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस अभियान में 2 इनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें पीरावाली निवासी हरदीप उर्फ लवली को गिरफ्तार किया गया, जिस पर राजस्थान पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 10,000 रुपए का इनाम था और इसके खिलाफ 4 मामले भी दर्ज हैं। इसके अलावा कई और अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस मुख्यालय द्वारा 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया था। तो उसके तहत जो है, जो हीनस क्रिमिनल्स हैं, हीनस क्राइम से जो क्रिमिनल्स हैं, जो आलतन बदमाश हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक मुहिम थी। तो उसमें हिसार ज़िले ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो हमने 255 आरोपी कुल मिला के गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से कि 31 आदमी जो हैं वो आपके चिन्हित जो हीनस क्राइम में थे, जो वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया है। और इसमें हमने जो आलतन अपराधी हैं 11 लोगों की बेल रद्द करवाई है। और जो आलतन अपराध होते हैं उसको बार बार एक हिस्ट्री शीट का सिस्टम है, जिसके थ्रू हम उस पर नज़र रखते हैं, उनको थाने में बुलाते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं कौन क्या कर रहा है। तो हमने 20 नई हिस्ट्री शीट खोली है और साल भर में हमने करीब, जैसे पहले भी बताया था, कि 100 के आसपास हिस्ट्री शीट खोल ली थी। हमने 6 अवैध पिस्तौल भी बरामद की, लीगल वेपन है उसकी बरामदगी हुई है। और 2 इनामी वांटेड जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी हमने अरेस्ट किया है और डिटेल्स आपको प्रेस नोट में हम दे देंगे इसका। और जो 1-2 जो ब्लाइंड मर्डर था, जैसे जो सिटी थाने में था, जो 2-3 लोग बाइक पे आके किसी का मर्डर करके चले गए थे, तो बड़ा टाइम लगा, बट हमने ऑलमोस्ट 1 महीना लगा के उस केस को क्रैक किया और उसमें से 5 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। और इसके अलावा जो हमारा जो रूटीन की जो चीज़ें हैं उसमें, जैसे नशे के खिलाफ हमने जो मुहिम छेड़ा हुआ है, तो पीरावाली में, अम्बेडकर बस्ती में हमने लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी इंटेंसिव कार्रवाई की है। और हम पुलिस साल भर की देखें तो अभी तक हमने पीरावाली में 27 अभियोग दर्ज करके 60 लोगों की गिरफ्तारी की है और अम्बेडकर बस्ती में हमने 23 मुकदमे दर्ज करके 50 लोगों की गिरफ्तारी की है। और काफ़ी कुछ, जैसे जो आम पब्लिक को जो इसमें हमने जोड़ने की कोशिश की और उनसे जो काफ़ी सारे इनपुट्स मिले, उसके तहत भी हमने इसमें एनडीपीएस में कार्रवाई की। और साथ साथ में ये तो हमारा इन्फोर्समेंट हो गया, हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी काफ़ी लिया है। तो एक पिट एनडीपीएस के अंदर हम डिटेन करने की हमारी एक प्रोविज़न है, जिसके अंदर जो नशा के कारोबार में संलिप्त हैं और बार बार क्राइम करते हैं, तो उससे हमने 7 केसेस में इस बार पिट एनडीपीएस केसेस में इस वर्ष हमने डिटेन किया है और 5 और प्रपोजल तैयार है। तो हिसार में पहली बार हुआ है कि हमने पिट एनडीपीएस में लोगों को 6 महीने 7 साल भर के लिए डिटेंशन किया हमने। और नशा तस्करों के 60 लाख के आसपास की संपत्ति जो है, हमने इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के माध्यम से उसको अटैच करवाया है। इसके अलावा आम जन को जो डे टू डे कठिनाइयाँ आती है, तो उसके तहत भी जो कुछ कैंपेन्स हैं उसमें भी हमने कार्रवाई की है। तो 450 के आसपास बुलेट पटाखा है, जिसको इस साल हमने उस पर कार्रवाई की, उनके चालान किए। और 1100 के आसपास जो है खुले में जो शराब पीते हैं, काफ़ी शिकायतें आती हैं आप लोग के माध्यम से पब्लिक में, मीटिंग में, तो उसमें हमने 1100 के लगभग लोग हैं जिसके ऊपर हमने आम ये पब्लिक में ड्रिंकिंग का उसके खिलाफ कार्रवाई की। और 800 लोग जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, तो उससे हमने उसमें 800 लोग के खिलाफ हमने चालान किया है। और ऐसे लोग जो कि बुलेट पटाखा जो गाड़ियों साइलेंसर मॉडिफाई करते हैं, ऐसे मिस्त्रियों के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो आप लोग के माध्यम से काफ़ी बार इसको उठाया गया था, उस पर जो कि 10 बजे के बाद रात में डीजे बजता है, लाउड स्पीकर बजता है, तो चूँकि शादियों का सीज़न है, तो इस महीने हमने लगभग 16 लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की। और जिससे कि ओवरऑल संख्या में देखो कि पिछले 1 साल में कम से कम 70 से 80% की गिरावट आई है। जो 112 पे जो डीजे के कॉल्स आते हैं, लाउड नॉइज़ पोल्यूशन के कॉल्स आते हैं, इसमें 70-80% की गिरावट हुई है। ठीक है, तो फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। बाकी आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जिन अपराधियों को पकड़ा गया है अभी, उनमें से कुछ के परिजन हमें मिले, तो उनका कहना था कि कई सालों से जो है वो अपराध छोड़ चुके हैं, फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। नहीं, ऐसा नहीं,
नहीं, देखो कभी भी कोई अपराध हम पकड़ते हैं कि पुराने अपराध में हम किसी को अरेस्ट नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि किसी को पुराने अपराध पे अरेस्ट किया गया तो आप हमें बता सकते हैं, अदरवाइज़ वो तो जो नए अपराध हैं, जो हमारा क्या है मैकेनिज्म था कि जो बदमाशी कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट बदमाशी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा नज़र रखेंगे तो कहीं गलती करता है या कुछ ना कुछ कर ही रहा था, उस पर हम करते हैं। कभी भी हम पुराने अपराधों पे कार्रवाई नहीं करते। 111 की धारा के तहत जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके ऊपर उस मामले में कहा जा रहा है कि ऐसे हैं। तो 111 का आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइज क्राइम का मेंबर होना ही अपराध है। ऑर्गेनाइज क्राइम का अगर कोई ऑर्गेनाइज गैंग का कोई मेंबर है तो मेंबर भले ही वो उसमें क्राइम ना करे, पर उस गैंग का मेंबर ही होना अपराध है। तो क्या होता है ना कि 15 दिन आपका ऑपरेशन चला, इसमें कोई बड़ा कोई ऐसा अपराधी या कोई ऐसा क्रिमिनल पकड़ा गया हिसार या आसपास पूरे जिले में? तो जैसे मैंने बताया कि 2 इनामी अपराधी हमने पकड़े हैं, और जो एक बड़ा सा ब्लाइंड मर्डर था सिटी का वो बिल्कुल सुलझाया, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो 2-3 जो हमारे मेजर हैं वो अचीवमेंट्स रही हैं। सर ये आपको नहीं लगता कि मिल गेट में जो है पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए? तो पेट्रोलिंग बढ़ी हुई, वहाँ पे ERV भी एक ज़्यादा है। सर SI का भी मर्डर हो गया, 18 तारीख की रात को भी फायरिंग हुई है वहाँ पे। तो ऐसा ही घटना है जो हर एक थाने में हो रहा है। और जैसा मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, आप होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि सब इंस्पेक्टर की जो डेथ हुई उसमें उसकी डेथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर थे, काम वो वहाँ पर रह रहा था, और ऐसा नहीं था कि वो एक आपसी लड़ाई में, उसमें पड़ोसियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई में उसकी डेथ हुई है। तो इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये कि ऑर्गेनाइज क्राइम था या टारगेटेड था कि वो सब इंस्पेक्टर। क्वार्टर इंचार्ज के साथ हमला हुआ था उसमें। तो जैसा कि ये तो पेट्रोलिंग जैसा बताया मैंने आपको कि अभी आप सुना नहीं आपने ठीक से, वहाँ पे एक ERV भी ज़्यादा है, वहाँ PCR भी है, राइडर भी हैं, और वो काफ़ी क्लोज्ड एरिया में ही हमने 3-3 चौकी है वहाँ पे। चौकियों की संख्या भी ऐसे किसी थाने में नहीं है, इतनी कम जगह में 3-3 4-4 चौकियाँ हैं। तो ज़्यादा का तो परिभाषा आप क्या बताएं, आप पर यूनिट पॉपुलेशन देखेंगे, पर यूनिट एरिया देखेंगे, उसके हिसाब से आप करें। आप बताओ, आप ज़्यादा एक मिनट उससे बात हो रही है, उससे बात हो जाए हमारी। तो आप जैसे ज़्यादा किस हिसाब से, संख्या के हिसाब से बोल रहे हो या पर यूनिट पर्सन, क्योंकि वहाँ पे तो क्लोजली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वो पॉपुलेशन जो है ना काफ़ी कम जगह में काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो पर यूनिट पॉपुलेशन देखेंगे तो ऐसा नहीं, मतलब बराबर सही है वो। तो फिर जी बताओ। रायपुर रोड पर एक कॉलोनी है जी, रामनगर, वहाँ पर जो है ना नशा खुले में बिकता है सर। तो जैसा कि आपको बताया कि जो आप लोगों की तरफ से जो इनपुट्स मिले थे पीड़ावाली को लेकर, अम्बेडकर बस्ती को लेकर, तो उस पर हम कार्रवाई की है। और रायपुर के भी इधर लास्ट वीक भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो जो हम इनपुट्स मिल रहा है उस पर हम निरंतर जो है, और हमारी जो NDPS में जो केस रजिस्ट्रेशन है वो पिछले साल से 30 to 40% ज़्यादा है। जो प्रिवेंटिव एक्शन है PIT NDPS के तहत वो भी पहली बार हुआ है इस साल में। तो इस तरह के हम काफ़ी सारे मल्टीप्रोंड अप्रोच करके हम जो है काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि नशे के जो स्प्रेड हो रहा है उसको हम कम करें। सर नशे को लेकर आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छा कदम है, लेकिन फिर भी नशा जो है, जो तस्कर हैं वो नशा तस्करी बंद नहीं हो पा रही है। कारण क्या रह रही है कि इतना प्रयास करने के बाद, तेजी से प्रयास आप कर रहे हैं, फिर भी जो है ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पा रहा है? कारण क्या रही है? ये तो लगातार ये तो कैट एंड माउस का गेम है, हम लगे रहते हैं इसमें कभी। और अभी जो हमने लास्ट 2-3 महीने में जो कार्रवाई की है, तो जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि कम से कम 50 to 60% का रिडक्शन आया है उसमें, और निरंतर ये आगे प्रक्रिया चलता रहेगा, और हम इस पर हम विजय पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।